ये हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था, लास्ट क्वेश्चन, उसको मैं आज दोबारा करवाऊंगा, है ना। जो लोग कल की क्लास में नहीं थे वो लोग भी देखेंगे, आंसर देंगे, और जो लोग थे उन्हें तो पता चल ही जाएगा। कल क्लास में कौन कौन है? लगता है दो ही लोग नहीं थे, है ना। आप बाकी सब लोगों ने लगा लिया। कितने लोगों का लग गया है बताइए। लग गया। संजय कल तुम आए थे, क्या नाम है, अभी आए थे कल। क्वेश्चन ये पता है ना कैसे लगना है? आपका आ रहा है, नहीं आ रहा है, पता नहीं चल पा रहा है। देखिए बहुत ही सिंपल है ना। इसमें कह रहा है एक्स वाई स्क्वायर, एक्स कितनी बार है यहाँ पर? एक बार। वाई कितनी बार है? दो बार, है ना। कह रहे हैं कि एक्स जो फंक्शन है उसमें कितने परसेंट की कमी है? 20% की कमी है। जो वाई है उसमें कितने की कमी है? 20% की कमी है, लेकिन ये दो बार है ना, तो 20% की कमी है। आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग क्षेत्रफल और आयतन वाले प्रश्न कर रहे थे इसी चैप्टर में, है ना, तो अगर हम लोग बेलन की बात करते थे, एक बेलन का क्वेश्चन आता था कि बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी किसमें? त्रिज्या में, और उसकी ऊंचाई में क्या किया जाए? 20% की वृद्धि कर दी जाए। ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है। तो बताइए उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? ये क्वेश्चन मैंने शुरुआत में ही पढ़ाया है ना। तो बेलन का फार्मूला मैंने बताया था क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, है ना, इसको कैपिटल आर
अब यहाँ पर हमने कहा था पाई तो कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू तो चेंज हो नहीं रही है, वैल्यू इसकी चेंज हो रही है त्रिज्या की और ऊंचाई की। तो हमने कहा था यहाँ पर कि त्रिज्या कितनी बार है, 2 बार, है ना, और ऊंचाई कितनी बार है, 1 बार। अब हमें क्या करना है, यानी कि r को कितनी बार लेना है, 2 बार 10% और हाइट को कितना लेना है, 1 बार 20%। समझ रहे हैं? और फिर हमने कहा था इन तीनों पर ये परसेंटेज, है ना, और फिर कहा था कि तीनों परसेंटेज को मिक्स करके टोटल आयतन में परिवर्तन हम लोग कैसे निकालते हैं। अब उसी बेलन के फार्मूले से आप समझ लीजिए, यहाँ पर जिस प्रकार से आर स्क्वायर है और ये एच है, उसी प्रकार से यहाँ पर वाई स्क्वायर है और एक्स है। सेम क्वेश्चन, है ना। तो हमें क्या करना है, पहले 2 परसेंटेज को मिक्स कर लेंगे, यानी कि 2 परसेंटेज का टोटल एग्रीगेट निकाल लेंगे हम लोग। कैसे करते हैं, -20 -20, पहले चिन्ह सहित दोनों को लिख लेना। फिर अगला स्टेप क्या है, दोनों को चिन्ह सहित गुणा करना है, माइनस माइनस का गुणा प्लस, और 20 बीसम 400, है ना। और 2 अंक पे दशमलव लगा देना है या 2 जीरो कट कर देना है कि आपका दो जो 20% की कमी एक्स और वाई में होगी, या वाई और वाई में कोई भी दो ले लीजिए, तो टोटल एग्रीगेट आपका आ जाएगा कि उनमें चेंज कितना हो जाएगा, 20 20 40 माइनस का है, 4 प्लस का है, यानी कि -36% की कमी हो जाएगी अगर एक्स और वाई में 20% की कमी की जाती है। चलो आप भी तो थे ना क्लास, ठीक है। अब इन दोनों को मिक्स करने पे -36% आ रहा है, लेकिन अभी ये तो बचा हुआ है ना, ये तो बचा हुआ है, ठीक है। तो अब इसके साथ किसको मिक्स करेंगे, इसको 20% को। भाई इन दोनों का एग्रीगेट ये आ गया, तो इन दोनों की जगह पे ये रख लेंगे और अगला क्या रख लेंगे, ये। तो इसको और इसको मिक्स करना है, तो तीनों का एग्रीगेट आ जाएगा कि टोटल चेंज किया हुआ। इसी तरीके से हम लोग आयतन वाले मतलब क्वेश्चंस को भी करते थे। क्षेत्रफल वालों में सिर्फ 2 ही चीजों में चेंज होता था, तो लंबाई में तो चौड़ाई में, या जो भी क्षेत्रफल में 2 विमाएं होती हैं तो डायरेक्ट एक ही स्टेप में आ जाता था। आयतन वाला हमारा इसी तरीके से 2 स्टेप में क्वेश्चन आता था, है ना। अभी उस समय ठीक है जब हम लोग करवा रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहे थे। तो हम पहला लेते हैं -36% का चेंज, इन दोनों की जगह पे -36 लिया और ये -20 लिया, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, दोनों का चिन्ह सहित क्या करेंगे, गुणा करेंगे। पहले तो सीधे सीधे उनको ले लेंगे चिन्ह सहित, फिर अगला स्टेप इसी में हम जोड़ेंगे क्या, चिन्ह सहित गुणा, माइनस माइनस का गुणा प्लस, और 36 दूना 72 और आगे एक जीरो, 36 दूना 72 और आगे एक जीरो, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, 2 अंक पे दशमलव लगाना है, 100 से भाग देना है, क्लियर है। और जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो पता है क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 48.8। 48.8 का हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया था, क्योंकि बीच में ही वो लाइव क्लास वाली वीडियो मिस हो गई थी, कट हो गई थी, उसी समय डिस्टर्ब हो गया था। तो अच्छा क्वेश्चन था, मैंने कहा वीडियो में ये रहना चाहिए क्लास का, ये क्वेश्चन वीडियो में रहना चाहिए, इसलिए मैंने आज लाइव किया, तो तुरंत मैंने ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया। ये क्वेश्चन रखे ताकि भविष्य में कभी भी कोई देखे अगर वीडियो, तो उसे ये क्वेश्चन मिसिंग ना हो। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इसको कैसे करें। और दूसरी चीज, अगर प्रॉपर वे में करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको 100 मानो, 2 मानो, मानो एक्स वाली मानो, जैसे कि मैंने बताया था कि बुक में इतना लंबा सॉल्यूशन किया हुआ, इतना लंबा सिस्टम था, है ना, वो करेंगे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हम तो सिर्फ इन 2 स्टेप में ही क्वेश्चन को निकालेंगे। क्या आ जाएगा, -48.8, यानी कि 48.8% की क्या कमी। माइनस का मतलब क्या होता है, कमी, प्लस का मतलब क्या होगा, वृद्धि। समझ में आया आपको, आपको समझ आया, सुनना हम जानेंगे, हम आपको क्या है नाम, नागेन। अगला स्टेप, इसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है क्वेश्चन। इसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात
अच्छे क्वेश्चन है ये। रेशियो कितना है? 3:2। आभूषण में सोने का प्रतिशत कितना? 40। वेरी गुड। आभूषण में सोने का प्रतिशत कितना है? बड़ी जल्दी आंसर दे दिया और बहुत अच्छा दिया। इसने भी दिया 60-40। सोना पूछ रहा है, सोने का परसेंटेज बताइए तो एक आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही आप लोगों को आ जाना चाहिए, है ना? ठीक है, अब देखिए भाई, आभूषण में सिर्फ दो ही चीजें हैं, सोना और तांबा। तो सोना कौन सा है ये, तांबा कौन सा है ये, क्लियर है ना? अच्छा, टोटल क्या हो गया आपका 5, है ना? और टोटल वैल्यू कितनी होती है? 100% होती है कि नहीं? तो सोना और तांबा मिला करके टोटल रेशियो कितना हो जाएगा? 5। जबकि आभूषण को हम टोटल क्या मानेंगे? 100%। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100%, है ना? तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1:1 अनुपात की वैल्यू 5 का भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? 20%। ये सोना है तो 20 दिया 60%, और ये कितना हो जाएगा आपका? 20 गुना 40%। या ये इतनी सिंपल सा ये रेशियो दिया हुआ है, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, हमें सीधे सीधे पता है कि ये दोनों मिला करके 100% होगा। तो जाहिर सी बात है, इसको 60% और इसको 40% लोग कर लेंगे, लेकिन कैसे वो 60 और 40 आएगा उसका तरीका ये है। 60 और 40 आएगा कैसे, उसका तरीका ये है ना? कि सोने का अनुपात कितना है? 3, है ना? तांबे का अनुपात कितना है? 5। तो टोटल दोनों का, सोना और तांबा मिला देंगे तो टोटल रेशियो कितना हो जाएगा? 5, है ना? और परसेंटेज के नजरिए से टोटल आभूषण की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी? 100%। तो 5 रेशियो की वैल्यू 100%, तो 1 रेशियो की वैल्यू 20%, है ना? फिर 3 अनुपात का मान 60 हो जाएगा, 2 अनुपात का मान 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ओरल ही क्वेश्चन था, उसमें कुछ था नहीं, लेकिन यदि सीजीएल में पूछना होगा क्यों एक तरफ अनुपात दिया है और पूछ रहा है प्रतिशत। इसको और टेक्निकल भी बना सकते थे, तब फिर बिना कैलकुलेशन के नहीं कर सकते आप, है ना? दिक्कत हो जाएगा। मान लीजिए ये कर दे क्या, कर दे 12 और 7, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, ओरल नहीं कर पाएंगे। तो आपको मेथड पता होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए। यहाँ पर 3 और 2 लिखा हुआ है, तब तो तुरंत देख लिया आपने कि भैया 60 है, ये दिख गया, और ये दिख गया 40, रेशियो के अनुपात में आपने बांट लिया। बट कहते 12 और 7, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कह दिया जाए कि बताइए इसका प्रतिशत क्या है और इसका प्रतिशत क्या है, तो मेथड नहीं पता है तो आप सिर के बल खड़े रहेंगे। फिर मेथड पता होना चाहिए। कैसे? 12 7 कितना हो गया? 19। 19 का मतलब 100%। 19 से भाग दे दीजिए तो 1% आ जाएगा, और जिसकी भी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए तो इससे गुणा कर दीजिए, इसकी वैल्यू चाहिए तो इससे गुणा कर दीजिए। मेथड इंपॉर्टेंट होता है ना? डिजिट सरल दिखेंगे आप तुरंत आंसर दो, डिजिट अगर चेंज कर देगा तो उल्टी सीधी दे देगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर इसके लिए कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तरीके पता होने चाहिए मैथमेटिक्स में। अब ये पॉइंट पॉइंट में आ जाएगा, है ना? उसमें सीधा सीधा दिख रहा है। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को, चालीस प्रतिशत अपनी पत्नी को तथा शेष अपने बच्चों को देता है, तथा
शेष अपने बच्चों को देता है। बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है? 150, 66.6, 15 और 20। एसएससी सीजीएल में 2 बार पूछा गया है। बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, सिंपल सा है। कितना? 20%, 20%, 150%। उसमें क्या आंसर और चाहिए? एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को तथा शेष अपने बच्चों को देता है ना? कह रहे बच्चों के पास कितना प्रतिशत है, तो बच्चों की वैल्यू कहाँ रखेंगे? ऊपर। टोटल वैल्यू कहाँ रखेंगे? है ना? पत्नी को दिए गए धन का, तो पत्नी से तुलना करना है ना, तो पत्नी का कहाँ रहेगा? नीचे। क्या आ गया? 3/2। 3/2 का मतलब क्या होता है? 1.5, और 1.5 का मतलब क्या होता है? 150%। एक का मतलब क्या होता है? 100%। फ्रैक्शन में जब भिन्न के रूप में देखा जाता है तो एक का मतलब 100% होता है। 1/2 का मतलब 50% होता है। 1/4 का मतलब 25% होता है। इसका मतलब 1.5 का मतलब 150%। सिंपल है ना? अच्छा, कारण कैसे आपको समझ आया? नहीं आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जिस चीज का परसेंट पूछा जाता है वो हम लोग कहाँ रखते हैं? मैंने बार बार यही तो सिखाया परसेंटेज वाले चैप्टर में, नहीं सिखाया? उसी जिस चीज का, तो बच्चों की संपत्ति का परसेंटेज पूछ रहे हैं, तो बच्चों की संपत्ति कितनी है? 40% किसकी है? पत्नी की। तो बच्चों के पास कितनी हो जाएगी? बच्चों के पास कितनी हो जाएगी? 60%। यही ना? टोटल संपत्ति 100% होगी, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 40 पत्नी को, 60 बच्चों को, है ना? तो अगर आपको वैसे भी दिखाई दे रहा है कि 40% बच्चों के पास है और 60% क्या है? पत्नी के पास है, तो जाहिर सी बात है बच्चों के पास नहीं, पत्नी के पास 40 है ना? ये वाइफ के पास कितना है? 40%। और चिल्ड्रन के पास कितना है? 60%। तो 1.5 गुना है कि नहीं? 1.5 गुना है कि नहीं? 1.5 गुना का मतलब क्या होता है? ये सिंपल है। अदरवाइज आपको निकालने का मैंने तरीका बताया है कि पूछ क्या रहा है कि बच्चों का कितना प्रतिशत है किसकी तुलना में? पत्नी की तुलना में। तो जिसका परसेंटेज निकालना है कि कितना प्रतिशत है वो कहाँ रखेंगे? ऊपर, है ना? पत्नी का कहाँ रखेंगे? जिससे तुलना कर रहे हैं वो कहाँ रखेंगे? नीचे। और इसकी तुलना में इससे निकालना है, तो जो जिससे तुलना कर रहे हैं वो नीचे, जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर। और 100 से गुणा करते ही क्या बन जाएगा? परसेंटेज। यही तो कॉन्सेप्ट बताया परसेंटेज निकालने का हमने, पहली क्लास से लेके आज तक यही सिखा रहा हूँ। जाहिर सी बात है सबका आंसर आ जाना चाहिए था, लेकिन सबने आंसर नहीं दिया। किसी ने 20% दिया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए आप, क्या पूछ रहा है ना? अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम में भी नहीं पढ़ेंगे, वो तो से होगा। जो लापरवाही अभी कर रहे हैं आदत वही पड़ी रहेगी, एग्जाम में भी वही करेंगे, पक्का है। इसलिए बी केयरफुल, दुर्घटना से देर बधी, है ना? गलत आंसर बताने से बचिए, कोशिश करिए कि हम सही निकालें। ना बताएं वो अच्छी बात है, बताएं तो सही बताएं, कोशिश करना है। हाँ, गलत भी बता देते हैं, मेहनत करते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है उसमें, क्योंकि अभी तो सीखने की प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अच्छा, और भी सरल तरीका है इसका। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे अनुपात में बदल सकते हैं। वो संपत्ति, जो संपत्ति है किसकी? पत्नी की कितनी है? 40। तो अनुपात अगर देखें तो क्या हो जाएगा? 2:3। 2:3 हो जाएगा कि नहीं?
तो 2 की तुलना में क्या होता है, 1.5 गुना ही तो होता है। 1.5 गुना का मतलब क्या हो गया, 150% हो गया। 100% का मतलब है कि उतना का उतना, है ना। 100% का मतलब क्या होता है, जितनी पत्नी की उतनी बच्चों की। 1.5 गुना का मतलब 50% ज्यादा, यानी कि 150% हो जाए, है ना। मतलब तरीका वही है। हमें किसका निकालना है, इसका निकालना है परसेंटेज को ऊपर रखेंगे। किससे निकालना है परसेंटेज, तुलना किससे करना है, पत्नी से, तो नीचे रखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे, क्या बन जाएगा परसेंटेज, 150%। किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन उठा लीजिए आप कॉम्पिटिशन में, जितनी मैथ में पढ़ा देता हूँ, गारंटीड 90% से ऊपर क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन के पेपर में मिल जाते हैं। दिल तो पूरे भी जाते होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे तो संख्या भी चेंज करने को क्वेश्चन अलग मान लेते हैं। हमसे पूछेंगे तो हम बता देंगे कि भैया ये हमने पढ़ाया है, 100% क्वेश्चन मिल जाते हैं मेरे पढ़ाए हुए से, तो समझिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रहता है वहाँ। तो जितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं आज तक, सब यही बताया सर पेपर देने जाते हैं तो पूरा तो पढ़ाया हुआ आपको लगता है, कुछ भी बात नहीं रहता है। जो अच्छे बच्चे हैं वो समझ जाते हैं कि वही तो है जो पढ़ाया है सर, है ना। और जो जिनका दिमाग नहीं चलता वो कहते हैं, वो तो संख्या भी ढूंढ देंगे, सर ने ये संख्या बताई थी लेकिन क्वेश्चन में नहीं, संख्या बदल गई तो मतलब क्वेश्चन बदल गया, ऐसा नहीं होता है। टाइप होते हैं क्वेश्चन, है ना। कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट पे अगर एक क्वेश्चन बता दिया तो उसी कॉन्सेप्ट पे 10 क्वेश्चन बन जाए, सब लग जाने चाहिए आपसे। कॉन्सेप्ट सिखाया ना हमने, क्वेश्चन थोड़ी सिखाए जाते हैं, कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। हाँ, भाषा थोड़ी सी क्वेश्चंस में अलग अलग होती है, कई बार क्वेश्चन घुमा घुमा के भाषा, तो भाषा पढ़ना भी सिखाते हैं कि भाषा का मतलब क्या है, लैंग्वेज का मतलब क्या है, उसको कैसे हमें कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल लैंग्वेज में, फिर हमें मेथड या कॉन्सेप्ट कौन से यूज करना है, यही तो सीखना है, सिखाते हैं हम लोग। एक व्यक्ति अपनी आय का, ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं लोग, एसएससी सीपीओ एसआई में आया है, एसएससी सीजीएल में आया है, एसएससी 10+2 में आया है, 3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है डेली। एसएससी सीपीओ एसआई में आया है, सीजीएल में आया है और 10+2 में आया है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, वॉइस तो गायब होगी, टाइम हो गया। बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 60%, तथा शेष का 60% घर के किराए पर व्यय करता है। घर के किराए पर व्यय करता है, उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष बचा है। ये तो बहुत ही बच्चा टाइप का क्वेश्चन है ना।
चलिए 30% किस पर? भोजन पर। 20% किस पर? बच्चों की शिक्षा पर। 30, 20, 50 हो गया, तो शेष कितना बचा? शेष कितना बचा? तो शेष का 60%, यानी कि बचा हुआ जो शेष 50 है उसका 60% किस पर? किराए पर खर्च कर देता है। जरा देख लीजिए कितना हुआ। 50 दूना 100 और ये कितना हो गया? 30। तो टोटल कितना खर्चा हो गया? 30, 30, 60, 20, 80% उसने खर्च कर दिया पहली मद, दूसरी मद और तीसरी मद पर, है ना। और टोटल इनकम कितनी मानी जाती है? 100%। तो अब शेष कितनी बच गई? ये भी ये वाला शेष है। ये जो 50 लिखा हुआ है ये वाला शेष है। ये 30, 20, 50 खर्च हो गया तो शेष का 60%, शेष 50 बचा यहाँ से, तो शेष 50 का 60%। और जब टोटल खर्चा निकाल लिया तो फिर लास्ट में कितना बचा? 20%, क्योंकि 80 खर्च हो गया। क्लियर है? ठीक, समझ में आया सभी को? अनन्या आ रहा है? आज इंग्लिश मीडियम वाली चारों महान विभूतियां गायब हैं। 2 लड़कियां और दोनों लड़के पीछे वाले ना। हा? वही जो दोनों आते हैं ना, समर्थ और वो प्रतीक। हाँ, और ये दोनों जो फ्रेंड्स बैठती हैं, चारों इंग्लिश मीडियम वाले हैं। अंकित भी नहीं आया है आज। इसके रसगुल्ले नहीं छूट रहे हैं, पता नहीं कौन सा रसगुल्ला खा रहा है ये, घर में समझ में नहीं आ रहा है, हैं? अभी? अच्छा अच्छा। चलिए क्वेश्चन, एक ग्राहक सेब की कीमत में एक ग्राहक सेब की कीमत में 33.33% की वृद्धि के कारण 33.33% की वृद्धि के कारण 16 रुपए में 4 सेब कम खरीद पाता है। सेब की वास्तविक कीमत सेब की वास्तविक कीमत क्या होगी आपको बताना है। ये आया है एसएससी सीजीएल में। है थोड़ा सा घुमाऊ क्वेश्चन, लगाइए दिमाग, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। 100, 125, 150 और 400/3। चलिए ट्राई करिए। क्या?
ट्राई करिए, ऐसे तो मजा आएगा नहीं, है ना। क्या हो रहा है, कीमत में क्या हो रही है, कितने की। किसी ने तरीका कि मैं देखूंगा, अगर किसी ने निकाला है, किसी का दिमाग चला है तो मैं तरीका देखूंगा कि क्या निकाला है, फिर कैसे निकाला है। कुछ आ रहा है, करेंगे, मतलब अगर मान लीजिए क्वेश्चन घुमाऊ है तो जरूरी नहीं है एक तरीके से, दो तरीके से, किसी भी तरीके से देखेंगे, समझेंगे, समझाएंगे उसको, कोशिश करेंगे, है ना। हम भी देखें इसमें क्या है, कैसा है सिस्टम। देखिए 33 सही, ये कीमत में वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है, 33 सही 1/3%। और 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है, 1/3, ठीक, 1/3 होता है 33.33% का मतलब होता है 1/3। कितने लोग जानते हैं, आप जानती हैं 1/3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, है ना, यही आएगा ना परसेंटेज में, क्योंकि 100 का गुणा करेंगे ना तो 100 में 3 से भाग देंगे तो 33 सही आ जाएगा। ठीक है, ये हमने सिखाया भी है, आप लोगों को बताया भी है फ्रैक्शन कि 1/3 का मतलब 33 सही 1/3% होता है, 1/3 का मतलब 0.33 होता है। ठीक है, अच्छा ये क्या कह रहा है कि वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 3 में 1 की वृद्धि, है ना, यानी कि कीमत क्या हो जा रही है, 3 से बढ़कर के 4। कीमत क्या हो जा रही है, कीमत क्या हो जा रही है, 3 से बढ़कर के 4। क्लियर है ना। ओरिजिनल रियल वाली कीमत, ओरिजिनल पहले वाली कीमत क्या है, ये वाली, लेकिन ये क्या है आपकी इंक्रीज्ड, बढ़ी हुई कीमत है, 3 से बढ़ के 4 हो गई क्योंकि वृद्धि हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि अच्छा, तो जो मात्रा होगी, जो मात्रा होगी वो कीमत बढ़ने से मात्रा घटेगी कि बढ़ेगी, घटेगी, और वो रेशियो होगा आपका 4:3। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, बताया कि नहीं बताया कि इनका रेशियो आपस में कैसा होता है, उल्टा, है ना। अगर आप रेट 2 गुना कर दीजिए तो मात्रा आधी ही खरीद पाएंगे उससे, है ना। रेट 3 गुना कर दीजिए, 4 गुना रेट कर दीजिए, मैं समझा देता हूं आप लोगों को। आप 100 रुपए लेकर के कहाँ जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, टमाटर लेने जा रहे हैं, 1 केजी आपने क्या ले लिया, मान लीजिए आपने आम खरीद लिए, 100 रुपए किलो वाला आम है, या कुछ भी कह लीजिए, प्याज कह लीजिए, चलिए ऑनियन, है ना। आपने प्याज खरीदी, प्याज महंगी हो जाती है ना कई बार, 100 200 300 400 रुपए किलो हो जाती है, रेट क्या कर दीजिए, दुगना कर दीजिए, 200 रुपए रेट कर दीजिए। अब बताइए कि अगर 200 रुपए किलो प्याज मार्केट में है और आपकी जेब में क्या है, यही 100 रुपया ही है, जेब में कितना है, यही 100 की नोट है, लेके चले गए। ओरिजिनल रेट से, अगर ओरिजिनल रेट पे होती 100 के रेट पे तो 1 किलो लेके चले जाते, रेट क्या हो गया आपका, डबल। तब 200 में 200 रुपए के रेट पर 100 रुपए जेब में है, कितना माल ला पाएंगे आप, आधा किलो। 200 का रेट 200 हो गया डबल, जेब में आपके 100 ही रुपया है, क्या हो जाएगी, मात्रा आधी हो जाएगी, आधा ही किलो खरीद पाएंगे कि नहीं। ठीक है, हम कह रहे हैं 4 गुना कर दीजिए, 400 रुपए रेट कर दीजिए, रेट हमने क्या कर दीजिए, 4 टाइम्स कर दिया, 4 गुना। अब ये बताइए 400 रुपए किलो का रेट है और जेब में हमारे 100 ही रुपए हैं, तो कितनी प्याज ले पाएंगे हम लोग, पाव भर ही ले पाएंगे। पाव भर का मतलब 1/4 केजी, 1/4 केजी। तो ये 4 गुना हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, 1/4 गुना, उल्टा रिलेशन होता है, अपोजिट। रेट बढ़ेगा उसी रेशियो, जिस रेशियो में रेट बढ़ेगा उसी रेशियो में मात्रा आप कम खरीद पाएंगे, पैसा जेब में फिक्स है, सिखाया मैंने, ऐसे क्वेश्चंस आए थे, है ना। ठीक, तो अब हमें ये पता चल गया कि मात्रा कितनी कम हो गई, 1, मात्रा कितनी कम हो गई, 1। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 सेब कम खरीद पाता है, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 सेब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब 1 अनुपात का मतलब अगर 4 सेब है तो 4 अनुपात का मतलब क्या हो जाएगा, 4 चौको
16 सेब, क्लियर है ना। यानी कि ओरिजिनल वाले रेट से अगर खरीदता तो ओरिजिनल वाले सेब की मात्रा कितनी होती, 16। ओरिजिनल वाला रेट तो यही है ना, ये तो बढ़ा हुआ रेट है। ये क्या कह रहा है, सेब की वास्तविक कीमत, तो वास्तविक कीमत तो यही है रियल वाली, तो रियल वाली कीमत से 16 सेब खरीद पाता वो, क्लियर है ना। अच्छा, और रुपए उसकी जेब में कितने हैं, 16, तो 16 रुपए में अगर 16 सेब खरीद पाता तो एक सेब की कीमत क्या हो जाती, कितनी हो जाती है, एक सेब की कीमत हो जाती आपकी 1 रुपया या 100 पैसा, कुछ भी कह लीजिए, है ना। तो 1 रुपए में एक सेब वास्तविक तरीके से 1 रुपए में वास्तविक रेट से अगर खरीदने जाता, रेट वही रहता हो वास्तविक वाला, तो 1 रुपए में एक सेब खरीद पाता, यानी कि 16 रुपए में से 16 सेब। बट अब 16 रुपए में 16 सेब नहीं खरीद पाता, कितने खरीद पाता है, 1:4 है, तो 3:12 सेब। 16 सेब जहां उसे खरीदना था, अब वो सिर्फ 12 सेब ही खरीद पाएंगे। रेट अगर 3 से 4 हो जाता है, यानी कि 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है। 3 से 4 हो जाने का मतलब क्या होता है, 3 में 1 की वृद्धि, यानी कि रेट बढ़ के कितना हो गया, 3 में 1 की वृद्धि, यानी कि 3 से बढ़ के 4 क्या हो गया, रेट। ये क्या है आपका रेट, रेट 3 में 1 की वृद्धि, 33 सही 1/3% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 1/3, यानी कि 3 में 1 की वृद्धि, तो 3 में 1 की वृद्धि हो जाएगी तो रेट क्या हो जाएगा, 3 से बढ़ के 4, तो रेट 3 से 4 हो जाता है, तो मात्रा तो उल्टी होगी ही, 4 से 3 हो जाएगी, घट जाएगी। हमने डिफरेंस देखा, यहाँ पर अनुपात में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1, जबकि यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ कितनी मात्रा कम खरीद पाता है, मात्रा ही तो है ये, 1:4। इधर भी सेब की संख्या आ गई, इधर भी सेब की संख्या आ गई। अब देखिए 12 सेब और 16 सेब, 4 सेब कम खरीद पाया कि नहीं खरीद पाया, रेट बढ़ने की वजह से 16 की बजाय अब सिर्फ 12 सेब ही खरीद पाएगा वो, है ना। तो ये अच्छा और टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। और बुक में जिस तरीके से सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग विश्वास न मानिए, देख लीजिए, आप लोग देखेंगे, अगर आपको बड़ा अगर इंटरेस्ट होगी, यार सर किस बुक से पढ़ा रहे हैं, बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक से हम क्वेश्चन ले रहे हैं कि हमें अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मिल जाएं आए हुए एग्जाम्स के, तरीके तो हम अपने सिखा रहे हैं सब आपको, वे बुकों में नहीं है। देखो ये बुक का सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आएगा, ये लिखा हुआ है क्या दिया हुआ है, समझ ही नहीं आएगा क्या इन्होंने किया है ना। और आ भी जाएगा तो टेक्निकल लगेगा, बार बार कंफ्यूज होंगे, परेशान होंगे। और ये कॉन्सेप्ट हमने बड़े इजिली बताया था, ये कॉन्सेप्ट हमने बड़ा इजिली बताया था, तो मुझे तो यहीं से सीधे दिख जाएगा क्या, 1/3, यानी कि 3 से 4, 4 से 3, यानी कि 1 का डिफरेंस का मतलब 4 है, तो 4 चौको 16, 4 तिया 12, 16 में 16 मुझे तो अपनी नजरों से ऐसे दिख जाएगा, क्योंकि बड़ी छोटी कैलकुलेशन है यहाँ पर, प्रैक्टिस 2 बार 4 बार करेंगे तो इतनी छोटी सी कैलकुलेशन है ये कि मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार, ऑप्शन में क्या है, 100 पैसे ही दिया हुआ है उसका आंसर, लेकिन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में मैं समझ लेता हूँ, पैसे में लिखा हुआ है उसमें, वास्तविक कीमत ब्रैकेट में लिखा हुआ है पैसे में, कोई बात नहीं है, तो 1 रुपया निकालना चाहिए था आपको, बताना चाहिए था 1 रुपया, आपने नहीं बताया, है ना, उससे कोई समस्या नहीं है, इसमें लिखा हुआ है तो 1 रुपया बताइए ना, हम तो इसी को आंसर मानेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी, ऑप्शन से थोड़ी जरूरी है, हम तो यहाँ सीख रहे हैं, ऑप्शन तो एग्जाम में जरूरी है ना। पैसे वहां ब्रैकेट में लिखा हुआ है 100 पैसे, ये आंसर हो जाएगा, मिटाएं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा करके और 2 बार 3 बार घर में देखिएगा, ताकि ऐसा क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज हो जाएंगे अच्छे अच्छे लोग इसमें क्वेश्चन में, है ना। मिटा दें, नोट कर लीजिए।
ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कंपटीशन में बाकी लोगों से आपको या तो आगे कर देंगे या तो पीछे कर देंगे। ये वो क्वेश्चन नहीं है जो सारे लोग कर लेंगे। पिछला वाला जो पहला क्वेश्चन बताया ना मैंने आज, फंक्शन वाला एक्स स्क्वायर वाई वाला, वो भी ऐसे ही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन क्या करते हैं, मेरिट में बाकी सब लोगों से या तो आपको आगे कर देंगे या तो पीछे धकेल देंगे। बाकी सब तो कॉमन क्वेश्चन है, सब कर लेते हैं, कॉमन क्वेश्चन सारे करते हैं सारे बच्चे। अब उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन जिसने ज्यादा एक्स्ट्रा कर लिए वो मेरिट में आगे, जिसने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए वो पीछे। यही होता है। यदि ए बी से 6 गुना ज्यादा है, यदि ए बी से 6 गुना ज्यादा है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। क्या आ रहा है? वेरी गुड। एसएससी सीजीएल 17 पॉइंट बताइए ना पूरा पूरा। पेन उठाइए ऐसा ना करिए। अरे दुर्घटना से देर भली, मेरे शब्द याद नहीं रख रहे हैं आप अभी हमको थोड़ा सा हमारी बातों को लाइटली ले रहे हैं। 64.82%, 83.33%, 28.56% और 85.71%। अब देखिए आपने 17 कहा था तो मुझे तो एक साथ इधर 17 दिखाई दे रहा है, बाकी और तो कहीं 17 दिखाई नहीं दे रहा है, वो भी उल्टे तरीके से। ऐसे थोड़ी होता है कि ये होगा वो होगा, है ना। बी देखिए, पहले आप लोग क्या कह रहे हैं, 17 दशमलव कुछ होगा डॉट डॉट डॉट, पहले इसको कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं अच्छा 17 घटा दिया तो क्या हो जाएगा, मतलब घटाना है। क्यों घटाना है ये भी पता है। फिर कुछ लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन, कुछ लोग कह रहे हैं बी ऑप्शन, कुछ लोग कह रहे हैं ये ऑप्शन। अभी भी मामला थोड़ा सा खींचातानी हो रही है। आपका डी आ रहा है, आप बिल्कुल उम्दा हैं, है ना। आंसर इसका डी ही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप वाकई आपने मेहनत की है ना। और आपको देख करके कोचिंग में आने की वजह से हमें खुशी हुई है, नहीं रियल में भाई, कोई बढ़िया अच्छा पोटेंशियल वाला क्लास में मतलब स्टूडेंट आ रहा है तो अच्छा लगेगा ना। बाकी सब तो लेमैन कॉमन मैन सब लोग बैठे रहते हैं, कुछ स्पेशल पर्सन विशिष्ट व्यक्ति नजर ही नहीं आते हम लोगों को। जो थोड़ा सा मेहनत करने वाले हो, जो झाड़ू हो, थोड़े से क्वेश्चंस के जवाब दें, हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि यार इतना पढ़ाने के बाद कम से कम 10 में से 1-2 का तो आंसर कोई दे दे। देखिए यही आपकी खूबी है, जब आदमी को आने के बाद भी वो ये सोचे कि अभी हमें नहीं आता, कम आता है और अभी हमें और सीखने की जरूरत है, वही सबसे बेहतरीन स्टूडेंट है। क्यों, वो सीखेगा। और जैसे ये है कि अरे सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो हमें आता है, बस उसी दिन से उसका पतन शुरू है। मतलब वो अभी है इस लेवल पे, लेकिन अगले ही क्षण से जिस समय उसने ये सोच लिया कि अरे यार मुझे तो सब आता है, सर को क्या आता है, उस सर को अभी क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या देना है, अभी तो तुम्हें आता ही पता नहीं है कुछ। एक दिन में तुमने सोच लिया कि सर ने क्या पढ़ा दिया और सर को क्या क्या आता, मुझे तो आता है। सर ने 4 क्वेश्चन बताया, 4 क्वेश्चन में तुमने सर की कैलकुलेशन कर ली और अपनी भी कर ली। अभी फाइट से तो बाहर ही हो यार, कैलकुलेशन आपकी यानी गलत है, कैलकुलेशन गलत है। अगर आप या तो सिलेक्ट होकर अंदर चले जाते तो फिर सर को कैलकुलेट करते आप, हालांकि तब भी नहीं कर पाते,
क्योंकि टीचर और स्टूडेंट में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है ना। टीचर लगातार वर्क करता है, न जाने कितना वर्क करता है, और आप सिर्फ एग्जाम के कुछ चीजें कर लेते हो, 100% भी नहीं जाते हो, कुछ चीजें सीख के कुछ चीजें करके और सिलेक्शन हो जाता है। टीचर को पढ़ाना पड़ता है, वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस कॉम्पिटिशन की और क्या क्या चीजें पढ़ाता है, रात दिन उस पर वर्क करता है, तो उसका पोटेंशियल हमेशा एक स्टूडेंट से ज्यादा होता है। हाँ, अर्जुन जैसे विलक्षण कोई प्रतिभाशाली स्टूडेंट है तो उनकी बातें मैं नहीं करता हूँ। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते भी हैं जो क्या होते हैं, चीनी बन जाते हैं, और गुरु को गुरु बना देते, कहते थे गुरु गुड़ ही रह गए, चेला चीनी हो गए। ठीक है, यानी कि गुरु से भी आगे बढ़ जाते हैं, तो नाम रोशन करते हैं अपना भी और गुरु का भी, ऐसा नहीं है। तो अच्छे स्टूडेंट बनिए आप लोग, सब लोग, है ना। अब देखिए कैसे आ रहा है, ध्यान से समझिए, क्यों फॉल्ट हो रहा है वो भी समझिए। मैं तो क्वेश्चन को अभी ध्यान से पढ़ूंगा। ए बी से 6 गुना ज्यादा है, ये मैंने लिख लिया ए और ये लिख लिया बी। मान लीजिए ए कितना है, 1 है, ए कितना है, 1 है, तो बी कितना हो जाएगा, 6 नहीं हो जाएगा, ए से 6 गुना ज्यादा, सॉरी लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है, ठीक है, यही है ना। ए बी नहीं, क्या लिख रहा हूं मैं, ए बी से 6 गुना ज्यादा है। कौन ज्यादा है, ए ज्यादा है, तो बी को हम क्या मानेंगे, ए, है ना। और इससे 6 गुना, अच्छा ये बताइए 6 गुना लिखा है कि 6 गुना ज्यादा लिखा है? अच्छा, 6 गुना होने में और 6 गुना ज्यादा होने में कुछ भाषा में अंतर लगता है या एक ही लगती है? एक ही है। तो अगर एक ही है तो फिर क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है ये सब, है ना, क्योंकि दोनों भाषा में डिफरेंस है ना। 6 गुना होना और 6 गुना ज्यादा होना, ये दोनों में डिफरेंस है। ये अलग लैंग्वेज है, ये अलग लैंग्वेज है। ज्यादा का मतलब होता है प्लस करना, जितने हम हैं उससे 6 गुना एक्स्ट्रा हैं, तो 6 जोड़ेंगे हम, एक में 6 जोड़ेंगे, 7 हो जाएगा। तो अगर इन्होंने हिंदी और इंग्लिश में मिस्टेक करी है, कई बार क्या होता है कि ओरिजिनल पेपर इंग्लिश में बनता है, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे तो अभी मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया, सॉल्व भी नहीं किया कि ये भाई 6 गुना से आएगा कि 6 गुना ज्यादा, यानी कि 1 की तुलना में हम 6 माने तब आंसर करेक्ट मैच करेगा, 1 की तुलना में 7 माने तब मैच करेगा, मुझे नहीं पता है कुछ भी। मैं तो लैंग्वेज देख रहा हूँ, क्वेश्चन, और क्वेश्चन में इस लैंग्वेज का मतलब अलग होता है, इस लैंग्वेज का अलग मतलब अलग होता है, और क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में बनते हैं एग्जाम में। 6 गुना का भी क्वेश्चन बनता है, और कई बार कहते हैं कि 2, है ना, 2 गुना ज्यादा, तो इसका मतलब है जो खुद की वैल्यू उसमें 2 गुना जोड़ेंगे आप। ज्यादा का मतलब एडिशन होता है ना। 3 से 2 ज्यादा, तो 3 में 2 जोड़ेंगे ना, है ना। मुझसे 2 ज्यादा हैं आप, तो मेरी वैल्यू में 2 जोड़ेंगे ना, आप समझ रहे हैं? ठीक है, मैं क्वेश्चन मैच नहीं करा रहा हूं, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं। मैच कराना होगा तो मैं मान लूंगा ये, अगर नहीं आंसर मैच करेगा वो अलग बात है, लेकिन वो फॉल्ट है, मेरा फॉल्ट है कि अलग लैंग्वेज का आंसर मैं अलग बता रहा हूं। इस लैंग्वेज का मतलब यही होगा 1 + 6, यानी कि 7 और 1 से आप कैलकुलेशन करिए, समझ रहे हैं? जो ये लैंग्वेज लिखी हुई है 6 गुना ज्यादा, इसका मतलब यही होता है कि एक, ये अगर 1 है तो 1 से कितना ज्यादा, 6 गुना ज्यादा, 6 गुना 6 टाइम्स। 6 ज्यादा है, 6 ज्यादा लिखते तब प्लस आता, गुना ज्यादा है तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा ना सर, यहाँ प्लस लगा रहे हैं। अब देखो डिस्कशन ज्यादा ना करो, है ना, हम जो बता रहे हैं सुन लीजिए पहले। इंग्लिश में है नहीं ना, इंग्लिश में है नहीं, चलो इधर इधर सुन लीजिए, चलिए ठीक है, डिस्कशन ना करिए, क्वेश्चन कर लीजिए, बाद में डिस्कशन कर लीजिएगा, है ना। हम जब ये शब्द हटा दीजिए तो 1 और 6 हो जाएगा मेरे हिसाब से। आप अपने हिसाब से जो भी करना हो अभी कर लीजिए, एग्जाम में जो करना हो वो कर लीजिएगा, है ना। जब यहाँ लिखें 6 गुना, बी ए कितना है, बी से 6 गुना है, तो 6 गुना कर दिया हमने, मल्टीप्लाई हो गया। और कह रहा है कि 6 गुना ज्यादा है ना, तो ये 6 गुना ज्यादा है, ज्यादा का मतलब 1 में जब 6 गुना, यानी कि इसका 6 गुना हम जोड़ेंगे तब 6 गुना ज्यादा वैल्यू आएगी किसकी, 1 की, 7। लैंग्वेज का मतलब मुझे पता है,
क्वेश्चन इस लैंग्वेज में भी बनता है, इस लैंग्वेज में भी बनता है ना। तो हम जो सिखा रहे हैं उसको सीख लीजिए। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर इसका आंसर मैच नहीं करेगा तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, उसके लिए इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज जिम्मेदार है ना। हो सकता है इंग्लिश में उन्होंने कुछ लिखा हो, हिंदी में उन्होंने कुछ टाइप कर दिया, होता है बहुत सारे प्रश्नों में होता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर देने जाते हैं तो इंग्लिश में टाइपिंग कुछ होती है और हिंदी में उसका अलग सेंस निकलता है। कई बार हिंदी वाले प्रश्न को पढ़ के बच्चे आंसर देते हैं, नंबर नहीं पाते हैं, और इंग्लिश वाले नंबर पा जाते हैं क्योंकि उसका सेंस कुछ और निकलता है, हिंदी वाले का सेंस कुछ और निकलता है। तो हम तो क्वेश्चन का आंसर जो सेंस यहाँ से निकल रहा है क्वेश्चन का, हम वो बता रहे हैं, हम आंसर नहीं मैच करा रहे हैं। अगर आंसर मैच नहीं करेगा तो मेरा दिमाग हिट करेगा। क्या हिट करेगा कि यार क्या फॉल्ट है, तब मैं हिंदी के बजाय क्वेश्चन को किस में पढ़ूंगा, इंग्लिश में पढ़ूंगा और सही सेंस निकालूंगा। या मान लीजिए आंसर मैच ही कराना है तो मैं ये भी सोच सकता हूं कि हो सकता है एग्जामिनर ने क्या कर दिया हो, फॉल्ट कर दिया हो लैंग्वेज सेट करने में, है ना। तो मैं आंसर मैच करा दूंगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन विवाद की श्रेणी में आ जाते हैं